नमस्कार मित्रों, जैसा कि ज्योतिष में रुचि रखने वाले लोग ये जानते हैं कि अप्रैल 2022 से शनि का कुंभ में गोचर हुआ है। आज हम इस वीडियो में शनि का कुंभ में गोचर के प्रभाव फल का विचार करेंगे। तो मित्रों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रो गुरु श्रेया में। शनि का कुंभ में गोचर का फल और प्रभाव जानने के लिए मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मित्रों, जैसा कि हमें ज्ञात है कि शनि अप्रैल 2022 से कुंभ राशि में प्रवेश कर चुका है, परंतु इस 5 जून 2022 से शनि वक्री हुआ, जो 24 अक्टूबर 2022 तक रहेगा। ये वक्री गति से चलता हुआ पीछे अपने पहले वाली राशि मकर राशि में वापस आ जाएगा। कुंभ राशि में शनि का गोचर होने से जिन व्यक्तियों की मकर राशि है, यानी जिनका चंद्र जन्म समय में मकर राशि में होगा, उनके लिए अब 7.5 का अंत होने जा रहा है। उनकी ये उतरती हुई ढैया होगी। जिन व्यक्तियों की कुंभ राशि होगी उनके लिए अब ये 7.5 की मुख्य ढैया होगी, यानी अभी 5 साल बाकी हैं उनकी 7.5 के अंत होने में। और जिस व्यक्तियों की मीन राशि है उनके लिए अभी 7.5 का आरंभ हुआ है, पहली ढैया आरंभ हुई है। जैसा कि हम जानते हैं, शनि हर एक राशि में 2.5 साल रहता है और इस तरह 12 राशियों में 2.5 साल रहता हुआ 30 वर्ष में अपना पूरा चक्र करता है। 2.5 वर्ष रहता हुआ ये 30 साल में पूरा चक्र करेगा। सूर्य के चारों तरफ ये 30 साल में अपना पूरा चक्र करता है। अतः हर 30 साल बाद 7.5 अवश्य आती है। तो मित्रों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को सभी 12 लग्न के अंतर्गत शनि का कुंभ राशि में गोचर का फल और प्रभाव बताऊंगा। तो मित्रों, सर्वप्रथम मेष लग्न। मेष लग्न के अंतर्गत शनि का कुंभ राशि में गोचर होने पर शनि लाभ आय भाव में पहुंच जाएगा और ये शनि दशम और लाभ का स्वामी होके, यानी 10th और 11th हाउस का मालिक होके लाभ स्थान में पहुंचेगा। इस 2.5 वर्ष में ऐसे व्यक्ति को राज समाज से लाभ, पिता से लाभ और समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। परंतु यहाँ से बैठ के शनि की प्रथम दृष्टि लग्न पर पड़ती है, जो मेष की है, यानी नीच की है, अतः शारीरिक कष्ट होगा। दूसरी दृष्टि पंचम भाव में पड़ती है, जिससे मानसिक कष्ट, संतान को कष्ट संभव है। और यहाँ से बैठकर शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर रहती है, जिससे दुर्घटना से बचने की आवश्यकता है, मृत्युतुल्य कष्ट होने की आशंका है। तो मित्रों, ये मेष लग्न के अंतर्गत शनि के कुंभ राशि में गोचर के फल और प्रभाव थे। अब वृष लग्न। वृष लग्न के अंतर्गत शनि का कुंभ राशि में गोचर होने पर शनि दशम स्थान में पहुंच जाएगा और यहाँ नवम और दशम भाव का स्वामी होकर आएगा। अतः ऐसे व्यक्ति को राज समाज से लाभ व सम्मान मिलेगा और धर्म कार्य करेगा। दैव योग से सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। यहाँ से बैठ के शनि की प्रथम दृष्टि वह विदेश स्थान, यानी 12 स्थान पर पड़ती है, 12वें स्थान पर पड़ती है। यह नीच की दृष्टि है, इसलिए इस कारण अत्यधिक व्यय होगा, विदेश यात्राएं करनी पड़ेंगी। यहाँ से शनि की दूसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है, जिससे माता को कष्ट होगा। ऐसे व्यक्ति के भूमि वाहन भवन का भी कष्ट रहेगा। मकान जायदाद से संबंध
में हानि होने की संभावना है और इस गोचर के पूरे 2.5 वर्ष तक सुख में कमी रहेगी। इस स्थान से शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, जिससे पत्नी को कष्ट, बीमारी हो सकती है। दैनिक दिनचर्या, रोजगार में परेशानी आ सकती है। तो मित्रों, ये वृष लग्न के अंतर्गत शनि का कुंभ राशि में गोचर का फल और प्रभाव था। अब मिथुन लग्न के अंतर्गत शनि का कुंभ राशि में गोचर होने पर शनि नवम भाव में आएगा, जो अष्टम और नवम का स्वामी होगा। अतः ऐसे व्यक्ति जिसका शनि नवम स्थान में अष्टम भाव का स्वामी होकर पहुंचा, तो उसका भाग्य में अड़चने आएंगी। भाग्य साथ नहीं देगा। धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि रहेगी, परंतु धार्मिक कार्य करने में भी अड़चने आएंगी। यहां से शनि लाभ के भाव को प्रथम दृष्टि से देखता है। मेष की दृष्टि नीच की दृष्टि होती है, जिससे लाभ होगा, परंतु बहुत अधिक यत्न से ही लाभ होगा। यहां से दूसरी दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ती है, जिससे परिश्रम पुरुषार्थ इस अवधि में अधिक करना पड़ सकता है। भाई बहन को कष्ट होगा, उनसे अनबन रहेगी। और अब यहां से तीसरी दृष्टि षष्ठम भाव को देखता है, जिससे व्यक्ति को रोग और शत्रु पर विजय प्राप्त होगी, परंतु अपने नंसाल पक्ष से कुछ हानि प्राप्त होगी। तो मित्रों, ये थे मिथुन लग्न के अंतर्गत शनि का कुंभ राशि में गोचर के फल और प्रभाव। अब कर्क लग्न के अंतर्गत शनि का कुंभ राशि में गोचर होने पर शनि सप्तम भाव और अष्टम भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में पहुंच जाएगा, जिससे पति ऑब्लिक पत्नी को कष्ट, पति पत्नी में आपस में अनबन रहेगी। यहां से प्रथम दृष्टि दशम भाव पर डालेगा, जो नीच की है। पिता को कष्ट, राज सम्मान, प्रतिष्ठा की हानि, व्यापार में हानि संभव है। यहां से दूसरी दृष्टि शनि द्वितीय भाव में डालेगा, जिससे धन का अत्यधिक खर्चा, धन कमाने में कष्ट और कुटुंब यानी परिवार में तरह तरह की परेशानियां होंगी। शनि की इस स्थान से तीसरी दृष्टि पंचम भाव में पड़ती है, जिससे संतान को कष्ट होगा, मानसिक तनाव रहेगा। तो मित्रों, ये थे कर्क लग्न के अंतर्गत शनि का कुंभ राशि में भ्रमण के फल और प्रभाव। अब सिंह लग्न के अंतर्गत शनि का कुंभ राशि में गोचर होने पर षष्ठेश और सप्तमेश भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में पहुंच जाएगा। पति ऑब्लिक पत्नी से अनबन, शत्रुता रहेगी, पति या पत्नी रोगी रहेगा। यहां से प्रथम दृष्टि शनि की भाग्य स्थान नवम स्थान को पड़ती है, जिससे भाग्य में रुकावटें, बाधाएं आएंगी, धर्म की हानि होगी। शनि की दूसरी दृष्टि प्रथम भाव पर पड़ रही है, यानी लग्न पर पड़ रही है, जिससे लग्न यानी शरीर को कष्ट रहेगा, चोट पेट लगने की संभावना है। यहां से तृतीय दृष्टि चौथे खाने पर पड़ती है, जिससे माता को कष्ट, सुख में हानि, भूमि भवन की हानि, वाहन से कष्ट आदि फल संभव है। तो मित्रों, ये थे सिंह लग्न के अंतर्गत शनि का कुंभ राशि में गोचर का फल और प्रभाव। कन्या लग्न के अंतर्गत शनि का कुंभ राशि में गोचर होने पर शनि पंचमेश और षष्ठेश होकर षष्ठम भाव में पहुंचेगा, जिससे संतान को कष्ट होगा, संतान रोगी हो सकती है, दिमागी परेशानी हो सकती है। यहां से शनि की प्रथम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, जिससे व्यक्ति को शारीरिक कष्ट, दुर्घटना भी संभव है। यहां से दूसरी दृष्टि शनि के व्यय विदेश भाव पर पड़ता है, यानी 12वें भाव को देखता है, जिससे अत्यधिक खर्चा होगा और विदेश में यानी अपनी जन्म स्थान से बाहर आना जाना अधिक होगा। यहां से तीसरी दृष्टि शनि की तृतीय भाव पर पड़ती है,
जिससे अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है इस अवधि में, और भाई बहनों से वाद विवाद हो सकता है, उनको कष्ट हो सकता है, उनसे आपको कष्ट हो सकता है। तो ये थे कन्या लग्न के अंतर्गत शनि का कुंभ राशि में गोचर का फल और प्रभाव। अब तुला लग्न के अंतर्गत शनि का कुंभ राशि में गोचर होने पर शनि चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में आएगा, जिससे माता का सुख व संतान का सुख प्राप्त होगा। सुख साधन में वृद्धि होगी। यहाँ से शनि की प्रथम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, जिससे पति या पत्नी को कष्ट, दैनिक दिनचर्या में परेशानी, रोजगार में हानि होगी। यहाँ से दूसरी दृष्टि लाभ भाव यानी 11वें स्थान पर पड़ती है, जिससे उस व्यक्ति को लाभ में कमी, धन के आने की रुकावट, और यहाँ से तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव यानी धन कुटुंब भाव पर पड़ती है, जिससे परिवार में कष्ट, धन अर्जन में रुकावट, धन का अपव्यय होता है। तो ये थे तुला लग्न के अंतर्गत शनि का कुंभ राशि में गोचर के फल और प्रभाव। अब वृश्चिक लग्न के अंतर्गत शनि का कुंभ राशि में गोचर होने पर शनि तृतीयेश और चतुर्थेश यानी तीसरे और चौथे स्थान का मालिक होकर, स्वामी होकर चतुर्थ भाव में आएगा, जिससे व्यक्ति को माता का सुख प्राप्त होगा, सुख साधन में वृद्धि होगी, भूम भवन से लाभ प्राप्त होगा, परिश्रम से सुख साधन में वृद्धि होगी। यहां से शनि की प्रथम दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है, जिससे रोग शत्रु का नाश होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। नंसाल पक्ष में कुछ हानि संभव है। इस स्थान से शनि की दूसरी दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है, जिससे पिता को परेशानी आ सकती है, राज समाज से हानि उठानी पड़ सकती है, रोजगार में हानि संभव है। यहां से तीसरी दृष्टि प्रथम भाव यानी लग्न पर पड़ती है, जिससे शरीर में रोग लगे रहेंगे, चोट-पेट लग सकती है। तो ये थे वृश्चिक लग्न के अंतर्गत शनि का कुंभ राशि में गोचर के फल और प्रभाव। अब धनु लग्न के अंतर्गत शनि का कुंभ राशि में गोचर होने पर शनि द्वितीयेश और तृतीयेश यानी सेकंड हाउस और थर्ड हाउस का स्वामी होकर तृतीय भाव में तीसरे खाने में पहुंचेगा। इसका फल ये होगा कि व्यक्ति अपने परिश्रम से धन का अर्जन करेगा, भाई बहन का सुख सहयोग प्राप्त होगा। यहाँ से शनि प्रथम दृष्टि पंचम भाव पर डालता है, जिससे संतान को कष्ट और उस व्यक्ति को दिमागी उलझने बनी रहेंगी। अगर वह व्यक्ति जो बच्चा है, विद्यार्थी है, तो विद्याधन में रुकावटें आएंगी। यहां से शनि दूसरी दृष्टि नवम स्थान पर डालता है, जिससे भाग्य में रुकावटें आएंगी, भाग्य साथ नहीं देगा, धर्म कार्य नहीं होंगे। यहां से तीसरी दृष्टि शनि की 12वें भाव पड़ रही है, जिससे व्यक्ति का बहुत अधिक खर्चा होगा। विदेश स्थान है, उससे हानि संभव है। तो ये थे धनु लग्न के अंतर्गत शनि का कुंभ राशि में गोचर होने पर उसके फल और प्रभाव। अब मकर लग्न के अंतर्गत शनि का कुंभ राशि में गोचर होने पर शनि प्रथम और द्वितीय भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में आएगा। धन और कुटुंब का सहयोग और सुख प्राप्त होगा। यहां से शनि की प्रथम दृष्टि चौथे खाने में पड़ रही है, जो नीच की है, अतः इससे माता को कष्ट होगा, सुख में कमी होगी, भूम भवन वाहन से कष्ट, जमीन संबंधी क्रय विक्रय में हानि होगी। यहां से द्वितीय दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है, जिससे चोट पेट लगने की संभावना रहेगी। यहां से शनि की तीसरी दृष्टि 11वें भाव यानी 11th हाउस पर पड़ रही है, जिससे लाभ में कमी रहेगी। तो ये थे मकर लग्न के अंतर्गत शनि के कुंभ राशि में गोचर
होने के फल और प्रभाव। अब कुंभ लग्न के अंतर्गत शनि का कुंभ राशि में गोचर होने पे शनि 12वें भाव और प्रथम भाव का स्वामी होकर प्रथम भाव में आएगा। इसके फल शुभ कार्यों में व्यय होगा, विदेश यात्राएं होंगी और विदेश में से सहयोग भी प्राप्त होगा। यहां से शनि की प्रथम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है, जिससे भाई बहन को कष्ट होगा। भाई बहन से झगड़ा झंझट होने की संभावना है। अधिक परिश्रम मेहनत बनी रहेगी इस अवधि में। यहां से द्वितीय दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, जिससे पति या पत्नी को कष्ट होगा। वो रोगी रह सकते हैं। दैनिक दिनचर्या अस्त व्यस्त रहेगी। रोजगार में कठिनाइयां हो सकती हैं। यहां से तृतीय दृष्टि शनि की दशम भाव पर पड़ रही है, जिससे पिता को कष्ट, राज समाज से परेशानी, मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। तो मित्रों, ये थे कुंभ लग्न के अंतर्गत शनि का कुंभ राशि में गोचर होने पे उसके फल और प्रभाव। अब अंतिम मीन लग्न के अंतर्गत शनि का कुंभ राशि में गोचर होने पर शनि 11वें और 12वें भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में आएगा, जिससे व्यक्ति का आय किया हुआ धन व्यय हो जाएगा। अधिक से अधिक व्यय होगा, आय से अधिक व्यय होगा, परंतु अच्छे व शुभ कार्यों में होगा। विदेश यात्राएं अधिक होंगी, उनसे भी लाभ होगा। यहां से शनि की प्रथम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है, जो नीच की है। अतः धन की हानि अधिक होगी, परिवार में भी कष्ट होगा, धन टिक नहीं पाएगा, रुक नहीं पाएगा। यहां से शनि की दूसरी दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, जो अच्छी है। रोग और शत्रु का नाश करने वाली है। रोग शत्रु दबे रहेंगे, शत्रु और मुकदमों पे विजय प्राप्त होगी, परंतु नंसाल पक्ष में कष्ट और हानि संभव है। यहां से शनि की तृतीय दृष्टि नवम पर पड़ रही है, जिससे व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता। भाग्य में रुकावटें आती हैं, अड़चने आती हैं, धर्म की भी हानि होती है। तो मित्रों, ये थे सभी 12 लग्न में शनि के कुंभ राशि में गोचर होने पर उसके फल और प्रभाव। मित्रों, वैसे ये शनि का गोचर उसके अपने ही घर में हुआ है, यानी वह स्वग्रही हो गया। जिस घर में, यानी जिस हाउस में, जिस भाव में वो कुंभ का बन के आएगा, उस भाव यानी उस घर का, उस हाउस का बिगाड़ नहीं करेगा, परंतु शनि तो शनि है। तो मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं। मैं इसी तरह से गुरु और राहु केतु के गोचर के फल और प्रभाव का विषय में भी आपको आगे अवश्य बताऊंगा। तो मित्रों, आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस एस्ट्रो गुरु श्रेया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।